Okay, let me read for you book of Luke chapter 4 verse 16 to 30. मैं ये पैसेज आपके लिए पढ़ूंगा और आप इस पैसेज को मेरे साथ साथ फॉलो करिए। कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वह नासरत में आया। यहां पर यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। लिखा है, और वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यानी कि यीशु मसीह रेगुलर चर्च गोअर था भाई। Yeah. Yeah. थैंक यू जीसस। जीसस चर्च नहीं Went to छोड़ता the था। house of God. That's All right. right? Yep. यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, Hallelujah. और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थीं। तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और सब ने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थीं उनसे अचंभा किया, और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? क्वेश्चन मार्क लगा है उसके आगे। Yes. उसने उससे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, उसे यहां अपने देश में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। नहीं पाता। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिया ने उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। Yep. और एलिशा भविष्यद्वक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नामान सुरयानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए, और उठकर उस नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि वहां उसे नीचे गिरा दें, पर वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। Powerful. Hallelujah. Very, very powerful word. Mark, I want you to be here, son. This word is amazing. This word is powerful. Just leave it, son. Go. Very amazing. Very, very powerful. जब मैं इस कलाम को पढ़ रहा था तो ढेर सारी बातें मेरे दिमाग में आने लगी। ढेर सारे लोगों के ख्याल मेरे दिमाग में आने लगे। ढेर सारे लोगों की छवि मेरी आंखों के सामने आने लगी। और वो जो छवि थी वो उन लोगों की छवि थी जिनकी लाइफ के अंदर खुदावन बहुत काम कर सकता था। खुदा उनके लिए अवेलेबल था, पर खुदा के उनके पास होने के बाद भी, खुदा के अपने आप को उनके लिए अवेलेबल करने के बाद भी वो उन बरकतों को नहीं पा पाए। Yep. True. Yes.
ये पैसेज जो टीचिंग देता है वो बहुत जबरदस्त है। जब यीशु मसीह इनसे बात कर रहा है तो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री स्टैब्लिश होने नहीं जा रही है। ऐसा नहीं है कि अब यीशु मसीह की मिनिस्ट्री स्टैब्लिश होएगी। यीशु मसीह के मिनिस्ट्री में ऑलरेडी मिरेकल्स हो रहे थे। People were already realizing the power and the anointing that was upon life of Jesus. Yeah. इसलिए यीशु मसीह कहता है तुम अब मेरे ऊपर यह कहावत कसो कि वो जो मिरेकल तुमने कफरनहूम में करे यहां करके दिखाओ। भाई इसका मतलब मिरेकल्स तो हुए हैं ना। जब मिरेकल्स हुए हैं, लोगों ने देखा है, जाना है, तो उनके दिमाग में सवाल उठ रहा है, कहां से है ये यीशु मसीह? कहां से है यीशु मसीह? खाली बाइबल लेके खड़े होके पढ़ते हैं और उनके पढ़ने में इतना अभिषेक होता है कि लोगों की आंखें यूं उगड़ गई उनके ऊपर। बोले ये कौन सा बंदा है यार, इसके पढ़ने में इतना अभिषेक है। Hallelujah. There was anointing when Jesus read the Bible. Come on, I pray let's have anointing when we read the word of God. इतनी anointing हुई कि लोग देखने लगे ये कौन पढ़ रहा है, उसके पढ़ने में कोई बात थी। Hallelujah. अरे हम लोग तो अपने घर में पढ़ते तो सो जाते हैं। आज मैं आपसे 3 चीजों के बारे में बात करूंगा और इन 3 चीजों की इंपॉर्टेंस को आपके सामने रखूंगा। और ये 3 चीजें खादिम, इज्जत और ईमान। Hallelujah. इस पैसेज के अंदर ये तीनों चीजें बड़ी गंभीर हैं जिनके ऊपर आपकी नजर जानी चाहिए, आपका तवज्जो जाना चाहिए। और ये 3 चीजें खादिम, इज्जत और ईमान। When the word of God is talking about Jesus here, it is on purpose. ये जो पैसेज है यहां पर, ये जो वाक्य लिखा गया है, लूका जो डॉक्टर है उसने ऐसे नहीं लिख दिया है। बहुत एनालाइज करके, बहुत समझ के इस पैसेज को यहां पर लिखा है। इन नो टाइम मिरेकल करने वाले यीशु मसीह की कीमत को लोगों ने इतना छोटा कर दिया कि वो उसको सर के बल ऊपर से नीचे फेंकने जा रहे थे। Wow. इन नो टाइम। मिरेकल करके आया है, बड़े बड़े काम करके आया है, उसकी बातों के अंदर अभिषेक है। जब वो बात करता है तो लोगों के दिल जलने लगते हैं, वो महसूस करने लगते हैं। खाली उसके पढ़ाने, उसके सिर्फ बाइबल को पढ़ने से, कलाम को सिर्फ पढ़ने से लोगों को लगने लगता है कुछ तो बात है इसके अंदर। महसूस कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। जानते हैं मिरेकल्स करके आया, जानने के बाद कि वो मिरेकल्स करके आया है, ये महसूस करने के बाद कि इसके पढ़ने में कोई बात है, जानने के बाद, ये सब बातें पता होने के बाद भी उनके मन में एट द बैक ऑफ द माइंड देयर इज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन पता क्या है? ऐसे कैसे संभव है? ऐसे कैसे संभव है कि ये यीशु इतने बड़े बड़े मिरेकल करे? ऐसे कैसे संभव है कि ये यीशु जो यूसुफ की औलाद है ऐसे मिरेकल्स कैसे कर सकता है? True. ये यीशु जिसका बाप कारपेंटर है, बढ़ई है, ऐसे मिरेकल कैसे कर सकता है? Sometimes the problem of the anointed people is not the lack of anointing. Yeah. The problem of anointed people not being accepted is not the lack of anointing. I repeat that again. Yeah. जो अभिषिक्त लोग होते हैं उनके एक्सेप्ट ना करे जाने का कारण उनकी अभिषेक में कमी नहीं होती है। उनके एक्सेप्ट ना करे जाने का कारण यह होता है कि लोग ये जानते वो आया कहां से। Correct. 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 True. True. क्योंकि वो यूसुफ का बेटा है, क्योंकि वो बढ़ई है। कैसे संभव है
कि वो मिरेकल करे। मानो मिरेकल करने के लिए कोई स्पेशल गर्भ होता है जिसके अंदर से आपको पैदा होना होगा। मानो मिरेकल्स करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक खानदान से पैदा होना होगा। मानो मिरेकल करने के लिए खुदा की हुजूरी से ज्यादा लोगों की एक्सेप्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुदावन यीशु मसीह यहां पर चीजों को बदलने पे है। Yes. मिरेकल्स करने के लिए इससे कोई मतलब नहीं है आप कौन से परिवार में पैदा हुए हैं। That's right. Amen. मिरेकल्स करने के लिए इससे कोई मतलब नहीं है आपका बाप क्या करता है। Hallelujah. मिरेकल्स करने के लिए इससे कोई मतलब नहीं है तुम्हारी मां कहां से आई, तुम्हारा बाप कहां से आया, तुम कौन से परिवार से हो, उनका प्रोफेशन क्या है। Hallelujah. मिरेकल करने के लिए तुम्हें आसमान के खुदा का हाथ चाहिए है, और मिरेकल्स करने के लिए तुम्हारे ऊपर खुदा का अभिषेक चाहिए है, और इसके लिए विलिंगनेस चाहिए, और यीशु मसीह के पास सब था। Hallelujah. 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 यीशु मसीह पूरी तरीके से इक्विप है मिरेकल्स करने के लिए। खुदा का खादिम है, खुद खुदा है। लोग उसे टीचर कहते हैं, लोग उसे प्रॉफिट कहते हैं, लोग उसे रब्बी कह के पुकारते हैं। पानी के ऊपर चलता हुआ चला जाता है, पानी को देख लेता है, पानी को मैं में तब्दील कर देता है, Hallelujah. मुर्दे को उठा देता है, तूफानों को थमा देता है, बड़े बड़े काम करने वाला है। पर अपने शहर में खाली इस वजह से इज्जत नहीं है क्योंकि सबको यह मालूम है बाप बढ़ई है। Powerful. And I want to teach you today, let nobody define you whose son you are and whose daughter you are. Hallelujah. You must know you belong to the King of Kings. Hallelujah. Come on, and he is the Lord of Lords. Hallelujah. इससे कोई मतलब नहीं है मेरा बाप कौन है, इससे कोई मतलब नहीं मेरी माँ कौन है, इससे कोई मतलब नहीं मेरा खानदान कौन है। Hallelujah. मतलब इससे है कि जिसके खानदान की आज मैं सेवा कर रहा हूं, क्या वो मेरे साथ साथ खड़ा है, अर्थात मेरा खुदा या नहीं। Yeah. Even till this date, यीशु मसीह की ये बात कि प्रॉफिट अपने देश में इज्जत नहीं पाता, हर जगह इज्जत पाता है, ये सत्य है। Yes. लोग इस बात से पार नहीं पा पाते हैं कि यीशु मसीह की मां गधे पे बैठ के जा रही थी एक दिन, मर्सिडीज पे बैठ के नहीं गई वो। लोग इस बात से पार नहीं पा रहे हैं कि बाप बढ़ाई क्यों है, राजा होना चाहिए था। नासरत से कैसे कोई अच्छी चीज निकल सकती है। खुदा की चीजों को जो वो लोगों को देना चाहता है, लोग इससे आंकते हैं कि वो कहां से आ रही है। ओह कम ऑन। Yeah. जब खुदा को कोई बरकत देनी होती है किसी को भी, तो वो जेल खाने से यूसुफ जैसे को उठाता है और सीधे उठा के प्राइम मिनिस्टर बना देता है। उसे तो कहीं से भी कुछ भी इस्तेमाल करना आता है। हम लोग अपने लॉजिक को लगाते हैं, अगर खुदा को किसी को इस्तेमाल करना होगा, उसका ऐसा परिवार होना चाहिए, उसका ऐसा घर होना चाहिए, उसके पास ऐसा चर्च होना चाहिए। None of the big ministries were ever raised up from a big place, always started in something very very That's small. right. Hallelujah. कोई भी बड़ी मिनिस्ट्री, कोई भी खुदा का बड़ा खादिम किसी बड़े परिवार से नहीं निकला है, वो हमेशा ऐसी जगहों से निकला जहां पर कुछ नहीं था। Yep. Hallelujah. खुदा का शुक्र करो अगर तुम्हारे पास अच्छा परिवार है और अच्छे परिवार से तुम्हारी परवरिश हुई है और तुम्हारे माँ बाप अच्छे मिनिस्टर्स रहे और अब तुम अच्छे मिनिस्टर बन रहे हो। पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं, खाली अच्छे मिनिस्टर्स अच्छे परिवारों से ही नहीं निकलते हैं। अच्छे मिनिस्टर वहां से भी निकल सकते हैं जहां पर शायद वैश्याएं काम करती थी, जहां पर खाली ड्रग एडिक्शन होता था। मेरा खुदा बाप वहां भी जाके लोगों के बीच में मिरेकल करता है। वो आज भी ड्रग एडिक्ट्स को खड़ा कर रहा है। आज भी वो खुदा है जो ड्रग एडिक्ट्स को खड़ा करके प्रचारक बना रहा है। आज भी वो ऐसा खुदा है जो वैश्याओं को निकाल के, अडल्ट्री से लड़कियों को निकाल के खड़ा कर रहा है। आज भी मेरा खुदा ऐसा खुदा है कि वो ऐसे लोगों को उठा के खड़ा कर रहा है जिनकी कोई पूछ नहीं है। I want to tell you, he can change everything Yes, he in can. no time. Hallelujah. Yes, he वो औरत जिसके पास 5 पति थे, 1 सेकंड के अंदर ऐसी इवेंजलिस्ट बन गई कि अपने मटके को वहां छोड़ती है, भाग के जाती है, पूरे शहर को बाहर निकाल के ले आती है और एक बड़ा मिरेकल हो जाता है। Hallelujah. Hallelujah. यीशु मसीह कह रहा है, याद दिला रहा है लोगों को। पता क्या याद दिला रहा है? खादिम की इज्जत करना सीखो। Yep. Yes. पता क्या याद दिला रहा है? खादिम की खिदमत की इज्जत करना सीखो। Hallelujah. पता क्या याद दिला रहा है? ईमान रखना सीखो। Yep. Yep.
ये यहां पर उस यीशु को ले जाके नीचे फेंक रहे हैं जो मिरेकल्स करके आया है, और यहां से निकल के दोबारा मिरेकल कर रहा है। पढ़ लीजिए ऊपर और नीचे। Yeah. सुनिए, मिरेकल करके आया है, जगह पे है, मिरेकल्स कर सकता है, पर विश्वास नहीं किया, निकलता है दूसरी जगह मिरेकल करता, सबके सब वैसे ही रह जाते हैं। इमेजिन करिए कि आपके बीच में यीशु मसीह है, इमेजिन करिए आपके बीच में अनॉइंटेड खादिम है, इमेजिन करिए आपका अनॉइंटेड पास्टर है, आपके बीच में अनॉइंटेड इवेंजलिस्ट है, और वो आपके बीच में एक भी मिरेकल नहीं कर पा रहा, एक भी बड़ी बात नहीं कर पाता। मालूम क्यों? प्रॉब्लम इज नॉट दिस दैट गॉड कैन नॉट रीच यू, द प्रॉब्लम इज ही इज विद यू, यू डोंट ट्रस्ट हिम। That's right. True. True. I want to talk to the men and women of God. खुदा के खादमों से बात करना मांगता हूं। अपने आप को किसी भी तरीके से नीचा मत आंकिए अगर आपको खुदा ने अनॉइंट किया। Hallelujah. Hallelujah. क्या करें भैया, हमें तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम तो इतने, अरे आप अपना काम करते रहिए, जहां एक्सेप्ट नहीं करते वहां से निकलिए, दूसरी जगह चले जाइए, That's पर अपना काम करना right. बंद मत करिए आप। Hallelujah. Hallelujah. क्या करें भैया, हम वहां गए, उन्होंने हमें बहुत बेइज्जती करी। देखो कलाम में यीशु मसीह की बेइज्जती हो रही है, निकलो उस जगह से जहां पर लोग बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसी जगह पर जाके प्रचार करो जहां पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। Hallelujah. Hallelujah. खादिम, इज्जत और ईमान। खुदा का खादिम बीच में है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसके कामों पे कोई ईमान नहीं है, पर मैं आपको बताना मांगता हूं, खादिम की नजर में उसने अपनी इज्जत को कम नहीं किया, उसने अपने ईमान को कम नहीं किया, और अपने काम को कम नहीं किया। वहां से निकला यीशु मसीह, दूसरी जगह पे चला गया, मिरेकल करने लगा। आई डोंट नो हु इज वाचिंग मी राइट नाउ। शायद आप खुदा के खादिम हैं, खुदा ने आपको बहुत बरकत दी है, खुदा ने आपको बहुत आशीष दी है, खुदा ने आपके ऊपर अभिषेक रखा है, और आप सिर्फ इसी बात से परेशान हो रहे हैं कि लोगों ने मेरी बेइज्जती करी है। यीशु की करी है। भैया मेरे घर में कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यीशु को नहीं किया गया। मेरे शहर में कोई मेरे काम को अप्रिशिएट नहीं करता है, यीशु को नहीं अप्रिशिएट किया गया, आपको भी नहीं किया गया, नहीं किया जाएगा। अगर यीशु जो खुद खुदा है, खुद खादिम है, जो खादिमों को तैयार कर रहा है, अगर उसके वक्त कोई नहीं पूछ रहा था, तो शायद आपकी भी नहीं पूछेगा। पर मैं आपको बताना मांग रहा हूं, यीशु मसीह काम करता रहा, करता था, और आगे भी करता रहेगा। जैसे वो करता था, करता है, करता रहेगा। आप भी करते रहिए जैसे आप करते थे, और आगे भी दिखाते चले जाइए। करता रहूंगा, चाहे तुम बीमार करो, चाहे इज्जत करो, चाहे ना करो। Hallelujah. 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 We got to develop an attitude. Yep. I'm not going to stop. Come on. Yes. Type it there. I'm not going to stop. I'm not going to stop. I'm not going to stop. इससे क्या मतलब है? कौन तुम्हारी कितनी इज्जत कर रहा है? मतलब इससे है कि तुम क्या खुद अपनी इज्जत करना जानते हो या नहीं? You must know the value of the service that you are doing. This is so very important. And I want to tell you all the ministers, आप लोग जितने भी मिनिस्ट्री कर रहे हैं मेरे साथ, जितने भी आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपको बताना मांगता हूं, शैतान की पूरी कोशिश यह है कि किसी तरीके से आपको डिस्करेज कर दे। मैं क्यों डिस्करेज हूं? मैं क्या गलत कर रहा हूं? मैं क्यों अपनी मिनिस्ट्री करना बंद कर दूं? मैंने क्या गलत किया? शैतान की चाल यह है कि आपको वो किसी तरीके से बस नीचा दिखाए। शैतान की चाल सिर्फ ये है, किसी तरीके से वो ये आपको याद दिलाता रहे कौन से परिवार से आओ, कौन से परिवार से आओ, कौन से परिवार से आओ, कौन से परिवार से आओ। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब वो आपको ये याद दिलाए कि वो आप कौन से परिवार से आए, कौन से परिवार से आए, कौन से परिवार से आए, आप अपने आप को याद दिलाइए कि अब खुदा मेरे साथ है, अब खुदा मेरे साथ है, अब खुदा मेरे साथ है, अब खुदा मेरे साथ है। जितनी बार वो आपको आपका पास्ट याद दिलाता रहे, आप उतनी बार खुदा को अपने सामने आबिल मुकाबिल रखिए और बोलते रहिए, खुदा तू मेरे साथ है। वो चाहे मुझे कितना भी मेरा पुराना दिखाते रहे, मैं ये देखता रहूंगा तू मुझे आगे की तरफ क्या दिखा रहा है। सुनिए, हराने वाले आपको पुरानी बातें दिखाते हैं, आगे ले जाने के लिए खुदा आपको आगे की बातें दिखाता है। किसकी तरफ देख रहे हैं? ये आपके हाथ में है। Hallelujah. लोग आपको गंदी बातें दिखा रहे हैं, आप खुदा की तरफ देखिए, आप अच्छी बातों को देखते रहिए, आगे बढ़ते चले जाएंगे। नहीं तो खुदा मैं आपको बता रहा हूं, खुदा के सामने आपको बताना मांग रहा हूं, खुदा के सामने खड़ा होके लोग आपकी कब्र वहीं बना देंगे। True. You must know what God has called you to do. Hallelujah. You must know. मिरेकल्स करके आया है, लोगों के बीच में है। द प्रॉब्लम विद अस इज, हम लोग ने एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। खादिमों के साथ प्रॉब्लम पता क्या है? उनने ग्रुप सेलेक्ट करा है, और वो ग्रुप सेलेक्ट किया है जो सब सेलेक्ट करते हैं, और ये सेलेक्ट कर रखा, प्रीच करेंगे तो इन्हीं को करेंगे, नहीं तो और कहीं प्रीच नहीं करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, खादिमों ने लोगों के ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया है। ऐसे लोगों के बीच में बैठेंगे, ये लोग खुदा को जानते हैं,
ये लोग खुदा की इज्जत करते हैं, इनके बीच में एप्रिसिएशन, तो दिमाग में एप्रिसिएशन है इसलिए वो ग्रुप चूज करते हैं। Yeah. पर वो जिनके लिए आपके दिमाग में आपने वो बना के रखा है कि ये मेरी इज्जत करेंगे, वही लोग हैं जो आपकी सबसे ज्यादा बेइज्जती करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह को ये बात अच्छी तरीके से मालूम थी। सबके सब कहां थे? कहां थे सबके सब? सब कलीसिया के अंदर बैठे हैं, सब कलीसिया के अंदर बैठे हैं। सी, बिकॉज यू आर फेमिलियर विद देम। आपको लगता है मिनिस्ट्री इन्हीं के बीच में होता ना, मिनिस्ट्री के लिए आप अपने आप को तैयार तो करिए। खुदा आपको यहां से निकाल के ऐसी जगह पे ले जाएगा जहां जिन लोगों को आप जानते नहीं है, उनके बीच में आप प्रचार करेंगे, बड़े मिरेकल्स देखेंगे। Hallelujah. क्योंकि यहां पर एक ग्रुप ऑफ पीपल है जहां पर सब आके, भाई सिनेगॉग में सब जाते थे, नहीं जाते थे? Yes. सब लोग जाते थे, सब लोग वहां खड़े होकर, Yes. तो ऐसा लगता था यहीं पर ही प्रचार हो सकता है, यहीं पर ही बाइबल पढ़ी जा सकती है, यहीं एप्रिसिएशन मिलेगा, यहीं से मिनिस्ट्री। ना ना ना, मिनिस्ट्री बढ़ाने का तरीका आपके और मेरे ऊपर निर्भर नहीं करता। खुदा Hallelujah. कैसे भी बढ़ा सकता है। आप अपनी सोच को थोड़ा सा वाइड करिए, यहां से निकलिए, एक ऐसी जगह पे जाके प्रचार करिए जहां पर लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बजाय उस जगह पे बैठ के उनका सर खराब करने का और अपना सर खराब करने का। वहां से निकलिए, वो आपका सर खराब कर देंगे और ये आपका सर खराब कर देंगे, वो आपका सर फोड़ देंगे, आपको उनका सर फोड़ने का मन करेगा, मिनिस्ट्री वहीं खत्म हो जाएगी, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं। वहां से निकलो, एक ऐसी जगह जाओ जहां खुदा तुम्हें उठा के बरकत देगा। Hallelujah. Come on, somebody give him the glory now. Hallelujah. It's important. बैठा हुआ यीशु मसीह उनके बीच में, उनके चेहरे पे लिखा हुआ था कि इज्जत नहीं करेंगे। See, sometimes just because people are smiling does not mean they respect you. Yeah. True. Come on, how many of you are understanding what I'm talking? कितने लोग ये वाली बात समझ रहे हैं कि just because आप किसी के साथ बैठे हुए हैं और वो आपकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं अच्छे से, अनॉइंटिंग उनके चेहरे में दिख रही है मुस्कुराते हुए, प्रेज द लॉर्ड, आपको मालूम होना चाहिए इस हंसी के पीछे धोखा है। Yeah. Oh my goodness. Yeah. Come on, come on, come on, come on. How many of you are understanding? कितने लोगों ने ये वाली हंसी देखी है? ऐसे प्रेज द लॉर्ड, ब्रदर आपको मालूम है प्रेज द लॉर्ड के पीछे गाली छुपी है। True. 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 I love you. आपको मालूम है इस लव यू के पीछे एक गाली छुपी है। Yeah. आपको मालूम है ये मुंह में जीसस जीसस कर रहे हैं, बगल में चूरी पकड़े हुए हैं। आपको मालूम है? You must be able to discern. Yes. Yeah. ये ऐसे देख रहे हैं यीशु मसीह की तरफ जैसे यही वाकई में खुदा है, पर खुदा बाप, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये यीशु मसीह को ऐसे देख रहे थे, बोले थे कितनी अनॉइंटिंग है। यीशु मसीह इनके दिल को देख रहा था। यीशु मसीह को मालूम था ये अनॉइंटिंग खाली कह रहे हैं मुंह से, पर इनका दिल मुझसे बहुत दूर है। दिल को देख रहा था। यीशु मसीह ने तुरंत एक ऐसी बात बोली जिससे पता चल गया। सुनिए, यीशु मसीह वहां पर बाइबल पढ़ रहा है, पर लोग इसको ऐसे देख रहे हैं, ये जब बाइबल पढ़ रहा, वाह क्या बाइबल देख रहा है। बट द नेक्स्ट थिंग दे वांटेड इट, अब बाइबल तो पढ़ चुका, अब मेरिकल भी करके दिखाओ। अब मेरिकल भी कर, और मेरिकल इसलिए नहीं करो क्योंकि मेरिकल की जरूरत है, मेरिकल इसलिए करो ताकि हमें तुम प्रूव कर सको। एक बात बताना मांग रहा हूं, आपकी मिनिस्ट्री को आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। Hallelujah. जब खुदा आपसे जो बोलेगा करने के लिए तब करिएगा। Hallelujah. बहुत समय पहले की बात है, हम और रिश्ता एक जगह गए इबादत के लिए। हमारी मिनिस्ट्री की शुरुआत थी। सुनिएगा, आप लोग को बहुत मजा आएगा। और जिस घर में हम गए और जाके बस बैठे हुए थे, तुरंत उस घर की लेडी हमसे बात करने लगी, आपकी मिनिस्ट्री में आपका क्या स्पेशलाइजेशन है? मैंने बोला मतलब? बताने लगी वो वाले जो पास्टर हैं जब वो दुआ करते तो दुष्ट आत्मा निकल जाती है। मैंने बोला अच्छा, और जब वो वाले पास्टर दुआ करते तो कैंसर निकल जाता है, और ये वाले जो पास्टर करते तो ये हो जाता है, आप क्या करते हैं? मैंने बोला मैं प्रचार करता हूं और उसके बाद जो खुदा कहे वो करता हूं। उसने सब पादरियों की इतनी बड़ी बड़ी बड़ाई करी कि मुझे अपने आप में बड़ा छोटा सा लगने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा खुदा बाप मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं। बताइए, एक पादरी स्पेशलिस्ट है, वो गठिया निकाल देता है, दूसरा अर्थराइटिस सही कर देता है, तीसरा कैंसर सही कर देता है। मैंने बोला खुदा बाप आप ऐसे वाले खादिमों को जब पैदा कर रहे थे तब आपने मुझे क्या भूल गए? आप मुझे उस समय आपने मुझे पैदा नहीं किया? दो ही ऐसे बैठे हुए करीब 10 मिनट होएगा, और जब हम वर्शिप लीड कर रहे तो एक उधर सो रहा, दूसरा उधर सो रहा, ऊँघा रहा, लिटरली बेइज्जती हो रही। और मैं बोल रहा हूं खुदा बाप मैं ये आज कहां आ गया इबादत लीड करवाने के लिए। थोड़ी देर बाद उसी लेडी की दोस्त आ गई वहां, और जैसी उसकी दोस्त आई और हम लोग इबादत कर रहे थे, वो अचानक से मैनिफेस्ट करने लगी। और जब वो मैनिफेस्ट करने लगी, वो अचानक अलग अलग मुंह बनाने लगी, ऐसा लग रहा है उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल के बाहर निकल आएगी। तो ये लेडी बिल्कुल डर गई, बोले अरे पास्टर कुछ करिए, पास्टर कुछ करिए। मैंने बोला दुआ करिए, दुआ करिए, दुआ करिए, दुआ
दुआ करिए। मुझे अच्छा लगने लगा, मैंने बोला खुदा बाप पवित्र आत्मा से भर के मैं लीड करा रहा हूं तो ये लोग सो रहे हैं, दुष्ट आत्मा भेजी तो ये अपना हाथ उठा के वर्शिप करने लगे, अपना हाथ उठा के। मैंने बोला खुदा बाप कई बार दुष्ट आत्मा ही भेज दिया कर, कम से कम इनको अक्ल तो है कि पवित्र आत्मा से कितना प्यार करना चाहिए। ये हाथ उठा के खूब दुआ करने लगे। मैंने भी तब तक दुष्ट आत्मा नहीं निकाली जब तक ये खूब दुआ नहीं करते रहे। जब खूब ये डर गए, घबरा गए और दुआ में करने लगे, आंसू निकलने लगे, पास्टर कुछ करिए, तब मैंने बोला 2 मिनट रुकिए, वैसे मैं अनॉइंटेड तो नहीं हूं आपके अनुसार, वैसे अनॉइंटिंग तो खुदा ने मुझे दी नहीं है, पर मैं आपको यह बताना मांग रहा हूं खुदा ने अपने हर एक खादिम के लिए, आपको लगता है 100 ग्राम इसको दिए, 10 ग्राम इसको दिए, 1 किलो इसको दिए, खुदा बाप किलो और ग्रामों के हिसाब से नहीं देता है। जो अपने आप को पूरी तरीके से उसके हाथ में रखता है खुदा उसको इस्तेमाल करता है। दुआ करिए और खट से वो लेडी वहीं पर सही होगी और हील हो गई। एंड आई वांट टू टेल यू, खुदा का नाम ऊंचा उठा। Hallelujah. Who will decide कौन कितना अनॉइंटेड है? That's right. यीशु मसीह की तरफ देख रहे हैं। वाकई में अगर खादिम हो तो मिरेकल करके दिखा। इसलिए नहीं मिरेकल करना है क्योंकि किसी को जरूरत है, इसलिए मिरेकल करिए ताकि उनकी मनसा पूरी हो जाए। ना करेंगे मिरेकल, और जितने मिरेकल्स की जरूरत होगी तब तक करेंगे जब तक खुदा चाहेगा, और जब वो नहीं Hallelujah. चाहेगा तो कुछ भी नहीं करेंगे। Hallelujah.